ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, तो जो भी प्रूफ करना है उसके लिए पहले मैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। जो यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले बताओ, पाई बाय 6 मतलब एंगल समझ गए ना, कितना 30, और साइन 30 कितना होता है, बन गया 1/2। स्क्वायरिंग करने पे क्या मिल जाएगा 1/4। हो गया प्रूफ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू करो, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायरिंग करने पे यहां पर मिल जाएगा 3/4, तो ये 1/4 प्लस 3/4 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहां पर मैं ये गलत लिख रहा हूं ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। हाँ ये 1/2 होती है, 1/2 स्क्वायरिंग करने पे यहां पर भी कितना मिल जाएगा 1/4, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1/4 एडिशन हो जाएगा 1/2 -1, सो फाइनली आंसर आएगा -1/2। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो जल्दी से। आरएचएस राइट हैंड साइड ले लो पहले, तो क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। क्लियर हो गया ये। अब सबसे पहला स्टेप, साइन पाई बाय 6 वैल्यू कितनी होती है 1/2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको मैं लिखता हूं कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, और होल स्क्वायर है इसलिए यहां पर मैं लगा देता हूं होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। इनटू कॉस पाई बाय 3, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 1/2 और उसका होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया यहां तक। 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, क्योंकि मुझे 7 पाई बाय 6 नहीं पता ना, तो पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम जो हमने पढ़ा था ना उसको फॉलो करेंगे। तो अब वो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो ये हो गया पाई और ये हो गया पाई प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 6। समझ में आ गया ये चीज, है ना। इनटू ये 1/2 का स्क्वायरिंग करने पे क्या हो गया 1/4, प्लस ये आ जाएगा 2 × 1/4। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये 2 1 2 2 ये कट जाएगा, तो ये वाली टर्म बन गई हमारे पास 1/2, प्लस यहां पर कोसेक पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30, कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है 2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -2 और इसका होल स्क्वायर इंटू 1/4, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस इसकी स्क्वायरिंग करने पे 4 मिलेगा, तो ये 4/4 हो जाएगा। 4/4 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1, तो हाफ प्लस 1 मतलब फाइनली यू विल गेट 3/2। क्लियर हो गया। हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट वाले थे ना ये, हाँ। अब अगेन एलएचएस लो लेफ्ट हैंड साइड और स्टार्ट करो। इसकी वैल्यू कितनी रखे, नहीं √3 और 30। कोसेक पाई बाय 6, यस कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, tan 30 1/√3 होल स्क्वायर।
आया क्या? कहीं कुछ डाउट? चलो नेक्स्ट, पलक बन रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, एलएचएस। प्रियांशी बताओ इसको कैसे करेंगे आप? 3 पाई को 4 पाई माइनस पाई में तोड़ सकते हैं। देखो रफ वर्क करके बताता हूँ, ये प्रैक्टिस मैंने करवाया था पहले। ठीक है, इसको मैं 4 पाई माइनस पाई में तोड़ सकता हूँ। अपॉन क्या हो गया 4, तो अलग अलग करूंगा तो 4 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4। ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 और इसका होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्रियांशी बताओ? करेक्ट। इसकी वैल्यू 2 आएगी। 60 है ना, तो कॉस 60 1/2 होता है, तो सेक 60 उसका उल्टा। फिर ये क्या बन जाएगा? पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2। 1/√2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर करने पे 4। ये क्लियर हो गया? फाइनली आ जाएगा 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 8। तो ये 2 कट के ये 1 बन गया। हाँ, ये आ गया 10 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। फाइंड द वैल्यू साइन 75 एंड टेन 15। हो जाएगा ये? हाँ, इसको हम साइन 75 डिग्री को साइन 45 प्लस 30 लिखेंगे, और फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो दोनों बनाओ जल्दी से।
फर्स्ट वाला आ गया क्या सबका? प्रियांशी आ गया फर्स्ट? पलक क्या रहा है फर्स्ट का आंसर? सर √3/√2। √3 + 1 अपॉन, एक बार चेक करना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा किया पलक? यस सर। तो ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस इसकी वैल्यू √3/2, सॉरी √3/2, और इसकी वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो फाइनली जब ऐड करेंगे तो एलसीएम ऐसा आ जाएगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। फलक चेक करना एक बार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में tan 15 डिग्री, इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। एक तो 60 - 45 ले सकते हो, है ना, 45 - 30, मैं इसको लेता हूं, ठीक है। तो tan a - b का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a × tan b, ऐसा हो जाएगा। अब tan 60 की जगह पे √3 - 1 अपॉन 1 + √3 × 1, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आया। यही रैशनलाइज भी कर सकते हो उसको। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहां पर लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y। यहां तक हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सुनना, इसमें ना तुम सिर्फ ये देखो कि भाई ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच होता है, ये वाला टर्म। तो cos, इसको a मान लेता हूं cos a, इसको b मान लेता हूं cos b, ऐसे ही हो रहा है cos a cos b, माइनस यहां पर क्या हो रहा है साइन, देखो ये भी सेम है मतलब साइन ए, और ये वाली टर्म सेम है मतलब क्या आ रहा है साइन बी। समझ में आ गई ये चीज? तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, cos a + b का। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos a + b। समझ में आ गया? तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, cos a + b, तो a की जगह पे ये आएगा, ये मतलब कि π/4 - x, ये आ गया मेरा a। समझ में आ गया ये चीज? प्लस b, तो b की जगह पे ये आएगा, तो b की जगह पे आ जाएगा π/4 - y। क्या ये क्लियर हो गया सबको, है ना? अब आगे क्या होगा बताओ। अब π/4 डिग्री में कितना होता है, 45, और प्लस 45, तो 45 + 45 कितना हो जाएगा, 90। 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2, ऐसा लिख सकता हूँ। और क्या बच गया मेरे पास, -x - y, ये बच गया -x - y। यहां तक का स्टेप समझ में आ गया? इसके बाद समझना मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है sin x + y, है ना। तो यहां पर एक काम करते हैं, ये cos π/2 एज इट इज, इन दोनों में से मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये x + y बन जाएगा। ये समझ में आ गया? अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि cos π/2 - थीटा क्या होता है, क्या होता है वो स्टार्टिंग में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया था, याद है कि नहीं? ये π/2 मतलब ये होता है, π/2 - थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन एक और चीज याद होगी कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट होता है जब भी π/2 वाला एंगल होता है, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा। समझ में आ गया? तो यहां पर थीटा क्या है, ये है मेरे लिए थीटा, तो cos π/2 - थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन x + y बन जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आ गया ये?
हटा दूं क्या इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको नोट करना पहले अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं जैसे बताऊंगा वैसे स्टार्ट करना। नोट करने के बाद एलएचएस ले लेना लेफ्ट हैंड साइड। ले लिया एलएचएस। एलएचएस में न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? tan a प्लस बी का, और डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी का। अप्लाई करो ये फॉर्मूला। यहां तक हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो सीधा उसकी जगह पे 1 डाल दो और फिर लिखो जो बचेगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्लियर? और इसके बाद क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा प्रूफ। हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये स्टार्ट करो। एलएचएस नोट डाउन कर लिया? हाँ, अब एक एक करके मुझे वैल्यू बताओ। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस कॉस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस कॉस एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस एक्स, बिकॉज कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू नहीं। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स। ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 प्लस थीटा। हाँ, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। हाँ, मतलब जो अभी दिया हुआ है उसके हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड करते हैं।
तो कुल मिला के नीचे और ऊपर के माइनस कट जाएंगे, और ऊपर में cos इंटू कॉस मतलब cos स्क्वायर एक्स, नीचे में sin इंटू साइन मतलब sin स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट इसको करो सॉल्व। तो इसकी वैल्यू क्या आई? हम्म आगे समझ में? हाँ, साइन एक्स ना, लेकिन हाँ साइन एक्स, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की वैल्यू क्या आएगी? cos x, 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लगे, तो cos x। 3 पाई बाय 2 ये माइनस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, 10x, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 10x प्लस cot x। फिर आगे सिंप्लीफाई करो, वो 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री जैसे करते थे, तो ये sin x इंटू कॉस एक्स एज इट इज। अब इस tan को कन्वर्ट कर दो किसमें? sin x बाय cos x। हो गया प्रूफ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएचएस नोट डाउन कर लो पहले तो। अब तुम लोग सोचो कैसे बनेगी। चलो मैं थोड़ा हिंट करूं। हाँ, ये पूरा एक एंगल है, ए है, ये पूरा एंगल है, बी है, ये दोबारा से वही एंगल है ए, ये दोबारा से वही एंगल है बी। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूले से मैच कर रहा है? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ में आ गया? तो ए की जगह पे ये लेंगे और बी की जगह पे ये लेंगे, तो ये डायरेक्टली मैं लिख दूं क्या इसको? कॉस ए माइनस बी, ए की जगह पे ये आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे ये आ जाएगा। क्लियर हो गया ये?
एक्चुअली मैं a की जगह पे n+1 भी ले सकता हूं, लेकिन मैं n+2 को पहले ले रहा हूं बिकॉज माइनस वाला प्रॉब्लम मैं अवॉइड करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा तो हम मन से ले रहे हैं ना, a और b किसी को भी ले सकते हैं। हो गया ये? हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एलएचएस पहले नोट डाउन कर लो। बताओ कैसे बनेगा अभी। तो अगर तुम लोग इसमें ये सोच रहे हो कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं कि cos a प्लस बी इसमें लगा दूं और cos a माइनस बी इसमें लगा दूं, तो हाँ इससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, बहुत बड़ा आ जाएगा। cos a प्लस बी में क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, इसमें cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो कुल मिला के चार चार बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। हो तो जाएगा लेकिन टर्म्स बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा कोशिश होता है और छोटा किया जाए। तो क्या करें हम, देखो जो जो फॉर्मूले लिखाए हैं उसमें कौन से फॉर्मूले से ये मैच होता हुआ दिख रहा है। ये याद है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d। तो ये मेरे लिए क्या हो गया c और ये क्या हो गया d। तो cos c माइनस cos d क्या होता है बताओ, c प्लस b बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। करेक्ट। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, जो पूरा एलएचएस हमारे पास था, अब वो हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाय 2। तो c मतलब 3π/4 प्लस x, ये c हो गया, प्लस d मतलब 3π/4 माइनस x, ये पूरा d हो गया, बाय 2। समझ में आ गया ये पूरा, इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, साइन यहां तक आया। इसके बाद क्या कर रहे हो, इनको ऐड करना है ना, एक्स एक्स कैंसल, 3π/4 3π/4 6π/4 और बाय 2, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन, ये बन जाएगा 2 3 2 2 ऐसे ही होगा। ये टू मल्टीप्लाई होगा, कटेगा नहीं, क्योंकि ये बाय 2/1 है, ऐसा है। इन दोनों का एवरेज ले रहे हैं ना, इनफैक्ट हम लोग ये इन दोनों नंबर्स का क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। सो दोनों नंबर सेम है, तो a प्लस ए 2a मतलब वही नंबर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 3π/4 ही आएगा। ये समझ में आ गया ना। और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, हाँ तो ये और ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन एक्स।
तो x प्लस एक्स 2x बाय 2 मतलब x, तो ये आ जाएगा साइन x। यहां तक आया समझ में? स्टिल हमारा प्रूफ अभी नहीं हुआ है, अभी साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। थ्री पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस, -2 साइन, इससे हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अब बताओ ये कितना आएगा? साइन थीटा, हाँ साइन 45। समझ में आ गया? साइन 45 कितना होता है? 1/√2। फिर ये √2 और ये कट के भी क्या बन जाएगा? रूट। हो गया प्रूफ। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। अब अगर देखा जाए ना, तो तुम लोगों के में आईएससी में जो फॉर्मूले दिए हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके इसको 1 मिनट में बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है सीबीएसई में वो फॉर्मूले स्कूल में ना पढ़ाए, तो आपको 1-2 स्टेप बढ़ाना पड़ सकता है। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। सबसे पहले एलएचएस, दोनों ही केसेस में एलएचएस तो लेना ही पड़ेगा। पहले मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, है ना। यहां तक क्लियर हो गया? एलएचएस ले लिया हमने। अब इसमें क्या करो, आइडेंटिटी लगाओ a² माइनस b² की। तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? साइन 6x माइनस साइन 4x। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? साइन c प्लस साइन d की। यहां पर कौन सी लगेगी? साइन c माइनस साइन d की। ये समझ में आ गया? तो साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 मतलब 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, है ना। ये पहले वाले टर्म का आया ना, फर्स्ट वाले का। वैसे ही सेकंड वाले में भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई होती है, बस कॉस पहले आ जाता है, साइन बाद में आ जाता है। तो ये 2 साइन 5x बन जाएगा और कॉस x इंटू 2 साइन 2 कॉस 5x इंटू साइन x। यहां तक आया? एक बार कंफर्म करो। ये 2 तो फॉर्मूले में ही आता है ना, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 कॉस c, ये वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो इसको क्या करो, इसको ऐसे अरेंज करो कि ये दोनों और ये 3 एक साथ रखो। 2 साइन 5x कॉस 5x। समझ गए? सब मल्टीप्लीकेशन में तो आगे पीछे कर सकते हैं। और ये 2 और बाकी दोनों को साइन एक्स कॉस एक्स को एक साथ करो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई इसमें एंगल सेम है 5x वाला, इसमें एंगल सेम है x वाला। ठीक है, अब वो डबल एंगल फॉर्मूला याद करो। कौन सा? साइन 2a का जो फॉर्मूला था, क्या होता है वो? 2 साइन a इंटू कॉस ए। याद आया? तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे तो जो एंगल है उसका डबल हो जाएगा। तो अब ये एंगल कितना बन जाएगा? साइन 10x। हाँ, साइन 10x। क्लियर हो गया कैसे हुआ?
इंटू साइन एक्स, यही चीज, साइन एक्स नहीं साइन 2x होगा ना, ये भी तो एंगल डबल हो जाएगा साइन, यही चीज प्रूफ करनी थी। समझ में आ गया? अब इस चीज पे आते हैं कि हम अगर वो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से था, रिकॉल करना, मैं कौन सा फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने। तो अब इसमें कुछ नहीं करो, आप इस चीज को जो है ना इससे कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। तो ए की जगह पे क्या आ रहा है देखो 6x, बी की जगह पे क्या आ रहा है 4x। समझ में आ गया? तो फॉर्मूले में लगा दो तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x, और ये क्या हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x। तो ये बन जाएगा साइन 10x और ये बन जाएगा साइन 2x। खत्म, दो लाइन में हो गया। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो उसको भी यूज कर सकते हो आप, वो फॉर्मूलेस को, वो आइडेंटिटीज को। तो एंड करो फिर आज की क्लास, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है इसका। हाँ, तुम अगर वो पिछला वाला वो बस याद करके जो ये जो आज फॉर्मूले बताया ना वो याद कर लेना, और वाला जो पूरा डायरेक्शन वाला है ना वो रिकॉल कर लेना, तो बन जाएगा आगे का पूरा। ये सारे फॉर्मूले की समरी तो बता दिया हूं मैं। ठीक है, वैसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं ये वाली बुक में, एनसीईआरटी में, तो मेरे ख्याल से एक दो दिन में खत्म हो जाएगा ये, फिर उसके अंदर तुम्हारी बुक से करवा दूंगा। ठीक है, पलक कुछ डाउट है?